everyone. My name is Madhukar. I am assistant professor at Krishna Engineering College, Ghaziabad. And today's lecture we will discuss frames and forms in HTML. First one is HTML frames. Okay. What are basically HTML frames? HTML frames are used to divide a window or to divide a browser window into multiple section. ओके मतलब ये है कि सपोज करो आप जब भी वेब पेज देखते हो तो आपके वेब पेज में सिर्फ एक ही पेज दिखाई देता है, ठीक है। अगर वहाँ पे अगर हम चाहें अगर पर्टिकुलर विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रेम्स हम क्या कर सकते हैं, अपनी विंडोज़ को मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, जहाँ ईच एंड एवरी सेक्शन बेसिकली कैन लोड अ सेपरेट HTML डॉक्यूमेंट। यानी कि आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल HTML फाइल बना सकते हो और एक ही विंडो पे शो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ HTML फ्रेम्स। यानी अपने विंडोज़ को मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड करके एंड देन यू कैन यूज़ those multiple section to load separate HTML document, okay, with the help of frame, right? So basically frame is a collection of basically a collection of frame in the browser window is known as frame set। यानी कि जितने अगर मैं बोलूँ अगर मुझे मल्टीपल फ्रेम्स यूज़ करने हैं किसी ब्राउज़र विंडो पर तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली फ्रेम सेट। तो बेसिकली द विंडो जो है हमारी वो किस में डिवाइड हो जाएगी, हमारे मल्टीपल फ्रेम्स में। और जब विंडो मल्टीपल फ्रेम्स में डिवाइड होगी तो इससे क्या होगा, हमारा मल्टीपल फ्रेम से डिवाइड होने के बाद क्या होगा, हमारा मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट क्या होंगे, हमारे विजिबल हो जाएंगे। हम एक साथ मल्टीपल सेक्शंस बनाकर हम अपने मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट को शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि टेबल्स की तरह, जैसे टेबल एक ऑर्गेनाइज होता है जिसमें क्या होता है, आप रोज़ और कॉलम के हिसाब से यहाँ पे सेल्स में अपने डेटा ऐड करते हो, यहाँ पे डेटा, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, सपोज करो एक विंडो है और विंडो में अगर मैं 4 सेक्शन बनाए तो यहाँ पे HTML का एक पार्ट होगा, यहाँ पे HTML का एक पार्ट चल रहा होगा अपना, यहाँ पे HTML एक डॉक्यूमेंट का पार्ट और एक यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट का पार्ट। तो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली क्रिएट मल्टीपल सेक्शंस इन अ विंडो, ओके, विद द हेल्प ऑफ फ्रेम। और कलेक्शन ऑफ फ्रेम को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम सेट, ओके। अब नेक्स्ट इज हाउ टू क्रिएट फ्रेम्स। फ्रेम को बनाया कैसे जाए बेसिकली, राइट। तो टू यूज फ्रेम ऑन अ वेब पेज वी विल यूज फ्रेम सेट टैग, okay, to use frames on a page then definitely we will use frame set tag, okay, instead of body tag। ज़रूरत नहीं है आपको बॉडी टैग यूज़ करने की, आप क्या करो, फ्रेम सेट टैग का यूज़ करो और उस फ्रेम सेट टैग के साथ क्या करो, मल्टीपल अपने HTML डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर दो और हर एक फ्रेम सेट को अपना एक नाम दे दो। एंड देन जब भी आप पेज लोड करोगे तो आपके कंटेंट किस तरीके से होंगे, सेक्शन बाय डिवाइड हो जाएंगे और उसी हिसाब जितने आप फ्रेम्स डालोगे और जितने फ्रेम सेट बनाओगे उसी हिसाब से आपका क्या होगा, आपके विंडोज़ में आपका कंटेंट विजिबल होने स्टार्ट हो जाएगा और आपका विंडोज़ रन होगा उसी हिसाब से, यानी वेब पेज रन होगा, ओके। तो बेसिकली फ्रेम सेट टैग जो है डिफाइंस करते हैं हाउ टू डिवाइड द विंडो इनटू फ्रेम, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे द रोज एट्रीब्यूट ऑफ फ्रेम सेट टैग डिफाइंस हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स। यानी कि जो रो एट्रीब्यूट है, अगर रो एट्रीब्यूट्स के अंदर अगर हम लोग फ्रेम सेट में मल्टीपल फ्रेम्स ऐड करते हैं तो वो हमारे क्या कर हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स को डिवाइड करते हैं। मतलब किस तरीके से, हमारे इस तरीके के फ्रेम्स को हॉरिजॉन्टली, यानी हमारे 3 फ्रेम्स हो गए। ऐसे ही हमारा जो कॉल्स एट्रीब्यूट है ना, वो डिफाइन करता है हमारे वर्टिकल फ्रेम्स को। मतलब कॉल हमारा किस तरीके से होगा, इस तरीके से, जैसे कि एक ये विंडो है, इसके अंदर ये मल्टीपल फ्रेम्स बने हुए हैं जहाँ पे सेपरेटली HTML डॉक्यूमेंट क्या हो रहा है, रन हो रहा है, ओके। तो ईच फ्रेम is indicated by frame tag, okay। if you are using multiple frame then definitely you will indicate frame tag, okay। next हमारे पास आता है example है how to create frames in frames basically in HTML। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैंने HTML tag का यूज़ किया है to basically to create HTML page and then I have used frame set। इसमें rows यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, horizontal। तो ये rows क्या मेरे को डिफाइन कर रहा है, horizontal फ्रेम्स, ठीक है, ये रोज। उसके बाद मैंने क्या किया, एफ फ्रेम, मैंने हर एक फ्रेम उसको क्या नेम दिया हुआ है अपना, जैसे कि क्या फर्स्ट वाले को मैंने इसके साथ src टैग का यूज़ करके एक फ्रेम ऐड कर दिया, एक HTML डॉक्यूमेंट। फिर मैंने एक और फ्रेम सेट के अंदर फ्रेम यूज़ किया जिसके अंदर मैंने क्या किया, एक और HTML डॉक्यूमेंट src टैग का यूज़ करके ऐड कर दिया, ओके। एंड देन आई हैव क्लोज दिस पर्टिकुलर फ्रेम सेट। अब फिर मैंने एक और फ्रेम सेट बनाया। फ्रेम सेट बेसिकली क्या है, हमारे एवरीबडी नोज इज अ कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स, राइट। तो एक और फ्रेम सेट बनाया लेकिन मैंने कॉलम के हिसाब से, यानी कि मेरा ये जो शो होगा ये वर्टिकल अरेंजमेंट, ये क्या होगा, हमारा वर्टिकल अरेंजमेंट होगा, राइट, वर्टिकली शो होगा, ठीक है। इसमें क्या किया, फिर से इसमें मैंने एक
एफ फ्रेम से अपना एक नाम दिया, उसको नाम दिया फ्रेम को, ओके और इसके अंदर मैंने src टैग का यूज़ करके उस पर्टिकुलर HTML डॉक्यूमेंट को लिंक करा दिया, राइट, ओके जैसे कि हम इमेज में यूज़ करते हैं, राइट, इट प्रोवाइड्स द स्पेस, ओके एंड देन फिर से नेक्स्ट और एक और नेम सेकंड नाम का फिर से एक और मैंने क्या किया, एक और HTML डॉक्यूमेंट वर्टिकली ऐड कर दिया और फ्रेम सेट को क्लोज, HTML टैग को क्लोज। और जब भी मैं इस पेज को लोड करूँगा तो मेरे फ्रेम सेट बनेंगे, यानी कि मेरा जो पहला वाला स्टार्ट होगा वो इस तरीके से, फिर मेरे और जो फ्रेम आएंगे वो इस तरीके से। तो मेरी विंडो क्या होगी, दिस इज़ हाउ माई विंडो विल बेसिकली डिफाइंड, ओके विल बी डिवाइडेड। तो इससे क्या होगा, मेरा फ्रेम सेट बन जाएंगे और मेरे फ्रेम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या होंगे, मेरे फ्रेम्स सब मेरी विंडोज़ को क्या करेंगे, बेसिकली क्रिएट करेंगे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बन जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट के तरीके से सेक्शंस बनने की वजह से क्या होगा, मेरे विंडो यानी मेरा का जो वेब पेज होगा वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में हर एक HTML डॉक्यूमेंट का, यानी 1 2 फर्स्ट 2 3, यार अगर मैं इसको हटाऊँ तो ये सेम ही है दोनों, अगर आप इसको थर्ड मानोगे तो थर्ड और इसको फोर्थ, तो इसके क्या होगा, आपके इस तरीके से 4 सेक्शंस बनेंगे और 4 सेक्शन में आपका कंटेंट क्या होगा, विजिबल होगा और लोड होने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट फ्रेम्स, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास HTML फॉर्म्स, ओके, बिकॉज फॉर्म्स जनरली यूज इन एवरी HTML वेब पेज, क्योंकि क्या होता है जब भी हमें यूज़र से डेटा कलेक्ट करना होता है, यूज़र से इनपुट्स लेने होते हैं, राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, HTML फॉर्म का यूज़ करते हैं। बेसिकली वी आर एवरी टाइम वी आर यूजिंग HTML फॉर्म टू कलेक्ट यूज़र इनपुट और टू कलेक्ट यूज़र डाटा, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, HTML फॉर्म इज़ यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट, राइट, और वही यूज़र इनपुट क्या होता है, हमारा सर्वर को सेंड किया जाता है फॉर प्रोसेसिंग, क्योंकि जैसे क्या होता है जब आप वैलिडेट करते हैं, आपने यूज़र आईडी पासवर्ड मांगते हैं, तो यूज़र आईडी पासवर्ड को एज ए इनपुट लेने के लिए हमें किसका यूज़ किया, HTML फॉर्म का, एंड देन दोज यूज़र आईडी एंड पासवर्ड गो टू द सर्वर, सर्वर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, वैलिडेट करता है कि एक्चुअल में दिस पर्टिकुलर यूज़र आईडी इज़ करेक्ट और नॉट, और उसके बाद वो क्या करता है, उस यूज़र आईडी को रिवर्ट करता है उसके रिस्पॉन्स के फॉर्म में कंटेंट, ओके, वो कंटेंट हमारे वेब पेज पे विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ बेसिकली बी try to collect user input with the help of HTML form. So there are various form elements available like text field, text area field, drop down menus, radio buttons, check boxes, etc. These are all elements, form elements. With the help of these form elements we try to capture information, we try to collect user input, or we try to generate event as well by performing some actions, by clicking on buttons, okay, by selecting a check boxes items, okay. So how do we create form? So we use form tag. Basically we use form tag to create form in the HTML page. So HTML basically used to create HTML form for user input. With the help of this tag we can basically create our form. Okay. जैसे example यहाँ पे देखते हैं, form tag opening and then form के elements and then closing tags. So with the help of this syntax we can basically or we can create our HTML फॉर्म। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग फॉर्म टैग की वजह से। एंड नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म एलिमेंट इज अ कंटेनर और फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट एलिमेंट, यानी जो फॉर्म एलिमेंट है बेसिकली वो हमारा क्या है, कंटेनर है डेफिनेटली, क्योंकि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, AWT कंट्रोल्स पढ़े थे, उसके अंदर कंटेनर थे, राइट, कंपोनेंट्स के अंदर कंटेनर में हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स के या कंटेनर एलिमेंट्स को यूज़ करें, जिसमें हमारे पास क्या था, हम लोग वहाँ पर भी बटन्स, बॉक्सेस, फील्ड, टेक्स्ट एरियाज यूज़ कर रहे थे, राइट। तो हमें क्या होता है इससे कि जिससे क्या होता है कि हमारे रिप्रेजेंटेशंस यूज़र्स को GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बढ़ता है, और इससे क्या होता है, यूज़र इंटरेक्ट होता है, यूज़र इसमें यूज़र इंटरेक्शन की वजह से हमें क्या होता है, यूज़र्स के इनपुट मिलते हैं, यूज़र ट्राई टू एक्सेस दोज इन्फॉर्मेशन। तो दैट्स वाई वी यूज़ फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल है यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट, जैसे मैंने लिया इनपुट, तो इनपुट टाइप उसका एट्रीब्यूट लिया टेक्स्ट, यानी आपको कौन सा इनपुट लेना है, टेक्स्ट के फॉर्म में, जिसकी मैंने एक आईडी दे दिया एफ नेम और उसका नाम दे दिया एफ नेम, और उसके बाद मैंने उस फॉर्म को कर दिया क्लोज। ये आईडी क्या होती है, उस पर्टिकुलर फील्ड को का इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए यूज़ होती है, राइट, आईडी, और नेम उसको पर्टिकुलर इनपुट जो हमारा बॉक्स है उसका नाम है। दिस इज हाउ वी कैन बेसिकली गेट दोज पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास इनपुट एलिमेंट। द इनपुट एलिमेंट इज द मोस्ट यूज फॉर्म ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इट कैन बी डिस्प्लेड इन मैनी वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, राइट। विद द हेल्प ऑफ इनपुट वी कैन डिस्प्ले, बेसिकली इट कैन बी डिस्प्लेड इन मैनी वेज, राइट, क्योंकि हम क्या करते हैं, इनपुट हमारा किसी भी टाइप का हो सकता है, टेक्स्ट, बटन, सबमिट, वट एवर यू आर चूजिंग, इट विल कम इन टू इनपुट एलिमेंट, राइट।
अब नेक्स्ट है हमारे पास HTML फॉर्म्स एट्रीब्यूट। ओके, जैसे हमने इनपुट्स के अंदर एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट्स दिए थे, जैसे द नेम एट्रीब्यूट्स, वट एवर नेम यू आर असाइनिंग to your input, it will be captured. जैसे for input field must have a name attribute to be submitted. ठीक है, if the name attribute is omitted, the value of the input field will not be sent at all. क्योंकि हम क्या होता है, we can easily identify with the help of that particular name कि इस पर्टिकुलर नेम के का जो फील्ड है वो ये है। अगर आप ऑमिट कर दोगे तो वो फील्ड क्या होगा, हमारी कैप्चर ही नहीं पाई, सेंड ही नहीं हो पाई, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि इस फील्ड से ये डाटा आया हुआ है, राइट। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, इनपुट टाइप हमने क्या लिया, टेक्स्ट, आईडी हमने लिया एफ नेम, उसका वैल्यू दे दिया जॉन, ठीक है, अंदर जो वैल्यू जाएगी और वो हमने इसका क्लोज कर दिया। दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट और वी कैन यूज इनपुट एलिमेंट, ओके, टू शो सम सॉर्ट ऑफ कंटेंट ऑन द वेब पेज। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्शन एट्रीब्यूट। एक्शन एट्रीब्यूट बेसिकली डिफाइन द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। मतलब क्या है, जब भी आप बटन पे प्रेस करते हो या बटन क्लिक करते हो और आप सबमिट करते हो अपने फॉर्म को, तब उस टाइम उस सबमिट होने के बाद क्या एक्शन परफॉर्म होना है वो हमारा कौन बताता है, एक्शन एट्रीब्यूट बताता है। और ये हमारे बेसिकली फॉर्म का ये मेन एट्रीब्यूट है, क्योंकि जब भी हम लोग बटन को प्रेस करें या सबमिट करें अपने फॉर्म को, तो उसके बाद एक्शन होना परफॉर्म होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमारा डेटा क्या होता है, सेंड हो पाएगा और हमारा डेटा वैलिडेट हो पाता है, वेरीफाई हो पाता है, और जिससे क्या होता है हम यूज़र्स को रिस्पॉन्स अच्छे से कर पाते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल है, जैसे ये एक्शन जब भी होगा तो उस पर क्या होगा, ये वाला पेज हमारा रन हो जाएगा, राइट। क्या होना है सबमिट होने के बाद। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा टारगेट एट्रीब्यूट, राइट। टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है वे टू डिस्प्ले द रिस्पॉन्स दैट इज रिसीव्ड आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। जब फॉर्म सबमिट होगा तो हमारा एक्शन एट्रीब्यूट चलेगा, और जब एक्शन एट्रीब्यूट चलेगा तो उसके बाद टारगेट एट्रीब्यूट चलेगा, क्योंकि टारगेट एट्रीब्यूट को एनी हाउ शो करना है, डिस्प्ले करना है रिस्पॉन्स को। ओके, तो ये स्पेसिफाई क्या करता है कि वेयर टू डिस्प्ले द रिस्पॉन्स, कहाँ रिस्पॉन्स आपको बेसिकली शो करना है, डिस्प्ले करना है जब आफ्टर फॉर्म सबमिशन। ओके, जैसे एग्जांपल है फॉर्म एक्शन, मैंने फॉर्म सबमिट होने का बाद एक्शन परफॉर्म हुआ और टारगेट में ब्लैंक। ओके, दिस काइंड ऑफ एरिया, ओके, कहाँ डिस्प्ले होना है, राइट। आप यहाँ पे फील्ड कोई भी अपनी हिसाब से फील्ड दे सकते हो। नेक्स्ट है मेरा मेथड एट्रीब्यूट, राइट। Method attribute specifies basically the HTTP method to be used when submitting the form data। मतलब क्या है, जब भी आप क्या कर रहे हो कि आपने HTML फॉर्म का यूज़ किया है और वहाँ पे मेथड एट्रीब्यूट दिया, तो इससे क्या होगा आपकी, आप जब भी HTTP जो हमारा HTTP है ना, सर्वलेट के टाइम पे HTTP रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट है, वहाँ पर आप जब भी डेटा आपको रिक्वेस्ट करना है तो आप उन मेथड का यूज़ करके आप फॉर्म से डेटा कैप्चर कर सकते हो। और डेटा कैप्चर करने के लिए आपको क्या करना है, स्पेसिफाई मेथड भी एक स्पेसिफाई करना है, जिससे कि क्या होता है HTTP में सर्वलेट में हमारे पास दो होते हैं मेथड, डू गेट एंड डू बेसिकली पोस्ट। डू गेट एंड डू पोस्ट का आप यूज़ करके क्या कर सकते हो, आप डेटा को कैप्चर कर सकते हो, यू कैन टेक इनपुट एज वेल। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है HTTP का मेथड सबमिटिंग फॉर्म करने वो है गेट, यानी बाय डिफ़ॉल्ट वो गेट मेथड का यूज़ कर रहा है। बट इफ़ यू आर यूजिंग पोस्ट मेथड इन योर सर्वलेट कोड, तो देन डेफिनेटली यू हैव टू मेंशन मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। ओके, तभी वो उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा, अदरवाइज वहाँ से HTTP से कैन नॉट गेट डेटा व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म। ओके, that's why we have to mention that particular method as well when you are using servlet to get response or to get request. Okay, next आता है autocomplete attribute. Autocomplete attribute specify whether a form should have autocomplete on or off, यानी अपने आप से उस पर्टिकुलर फील्ड का डेटा, यानी पर्टिकुलर फील्ड ऑटोमेटिकली वो फिल हो जाए या ना हो जाए। अगर आपने ऑन कर रखा है तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, जब भी आप क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपने कोई फील्ड डालनी है और उस फील्ड को मैच करके वो ऑटोमेटिकली पूरे फॉर्म को क्या कर देगा, फिल कर देगा ऑटोमेटिक। तो इसलिए क्या होता है, हम इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का भी यूज़ करते हैं टू फिल ऑटोमेटिक, और अगर आपने इसको ऑफ रखा है तो वो ऑटोमेटिकली फिल नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट आता है नो वैलिडेट एट्रीब्यूट। नो वैलिड एट्रीब्यूट हमें स्पेसिफाई करता है फॉर्म डेटा शुड नॉट बी वैलिडेटेड व्हेन सबमिटेड। जब भी आप फॉर्म का डेटा सबमिट करते हो तो वो उसको क्या करे, वैलिडेट ना करे। ओके, दैट्स वाई वी यूज़ दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। तो फिर आपको वैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली आपका जो डेटा होगा वो आपका सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है HTML फॉर्म एलिमेंट्स। अभी हम लोग बात कर रहे थे एलिमेंट्स की, तो हमारे पास एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट आता है इनपुट, टू टेक इनपुट। तो इनपुट हमारा किसी भी टाइप का फॉर्म में हो सकता है, लाइक आप
इनपुट टाइप टेक्स्ट ले सकते हो, इनपुट टाइप बटन ले सकते हो, आप इनपुट टाइप सबमिट भी ले सकते हो, जिससे क्या होगा आपका डेटा एंटर्ड हो जाएगा, राइट। यानी कि आपने यहाँ मैं लिखूँ अगर यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ठीक है, तो भी आप यूज़ करते हो, और अगर आप चाहो तो बटन का भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे नेक्स्ट है हमारे पास लेबल। आप क्या कर सकते हो, यू कैन बेसिकली गिव लेबल्स, ओके, टू दैट पर्टिकुलर एरिया। आप उस पर्टिकुलर एरिया को क्या कर सकते हो, लेबल्स दे सकते हो। जैसे कि आप लेबल टैग का यूज़ करो फॉर कार्स। अगर आपने कहीं पर भी कार्स टैग यूज़, कार्स का एरिया, कार्स मतलब कार की फील्ड यूज़ की है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको आप लेबल दे सकते हो। तो वहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगा चूज़ अ कार, उसके बाद उसका एरिया, कार के जो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेलेक्ट, ठीक है। द सेलेक्ट एलिमेंट बेसिकली डिफाइंस अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। आप क्या कर सकते हो, इसके यूज़ करके आप अपने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो, और उसके साथ सेलेक्ट एलिमेंट, यानी वहाँ से आप कर सकते कि आप वहाँ पे अपने एलिमेंट्स को सिलेक्शन के पर्पस के साथ क्या कर सकते हो, एक लिस्ट बनाओगे, और वहाँ से आप अपने एलिमेंट्स को चॉइसेस दे सकते हो। तो इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट एलिमेंट बेसिकली यू कैन क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ऐसे हमारा नेक्स्ट है टेक्स्ट एरिया। विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड एनी एलिमेंट वी कैन बेसिकली गिव टेक्स्ट एरिया, ओके, इन योर वेब पेज। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ टेक्स्ट एरिया इज इक्वल टू दिस वन, तो वो क्या करेगा कि आपको टेक्स्ट एरिया इस तरीके से मेंशन कर देगा, और आपको यहाँ पे मैसेज लिखा आ जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ कैन बेसिकली क्रिएट अ टेक्स्ट एरिया इन योर फॉर्म, ओके। नेक्स्ट बटन। बटन जो हम एलिमेंट है हमारा, विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट, तो आप यू कैन गिव बटन्स, डिफरेंट काइंड ऑफ बटन यू कैन बेसिकली गिव। अगर आपने कोई क्रिएट किया ऐसे करके फॉर्म, तो आपको एक बटन देना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप दिस इज हाउ यू कैन गिव बटन टू क्लिक, ओके, टू एंटर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है फील्ड सेट। फील्ड सेट एलिमेंट यूज टू ग्रुप रिलेटेड डाटा इन अ फॉर्म, ओके। रिलेटेड डाटा जो होते हैं उनको एक ग्रुप बना देता है। लेजेंड एलिमेंट डिफाइंस द कैप्शन फॉर द फील्ड सेट, यानी ये इसके साथ वर्क करता है, इसके कैप्शंस को देता है, यानी इसके डेटास को बताता है। नेक्स्ट आता है डेटा लिस्ट। ये भी स्पेसिफाई करता है प्री डिफाइंड ऑप्शन फॉर एन इनपुट एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट के लिए क्या करता है, डेटा लिस्ट प्री डिफाइंड एलिमेंट सेट करके देता है। देन आता है आउटपुट, राइट। आउटपुट क्या करता है, दिस एलिमेंट बेसिकली रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन, यानी विद द हेल्प ऑफ आउटपुट एलिमेंट वी कैन बेसिकली डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन, यानी आप इससे क्या कर सकते हो, अपने कैलकुलेशन का रिजल्ट डिस्प्ले कर सकते हो। मतलब आप इस तरीके से आउटपुट टैग का यूज़ कर सकते हो, और इसके अंदर क्या कर सकते हो, आपने कंटेंट को मेंशन कर सकते हो, राइट। दिस इज हाउ यू कैन गिव, ओके। देन आता है ऑप्शन। क्रिएट अ ऑप्शन टू ड्रॉप डाउन, क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन एलिमेंट या ऑप्शन टैग वी कैन बेसिकली क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। मतलब अगर आप, मैं यहाँ लिखूँ ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर अगर मैं यहाँ डेटा लिखता हूँ कुछ भी, है ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इस डेटा के अकॉर्डिंग जितने आप ऑप्शन देना चाहो आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, अपनी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो, और अपने डाटास को वहाँ पे क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। और इससे क्या होगा कि आपका एक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। मतलब क्या है कि आप इन एलिमेंट का यूज़ कर करके अपने फॉर्म में डिफरेंट फील्ड्स ऐड कर सकते हो, और जब आपकी डिफरेंट फील्ड ऐड हो जाएंगी तो आपके फॉर्म्स की फंक्शनैलिटी बढ़ जाएगी, और फंक्शनैलिटी बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा, यूजर्स का इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, और यूज़र इंटरेक्शन बढ़ेगा तो देन यू विल बी एबल to capture more information, to collect more information from the users, and then your user will be able to generate more number of events, और इवेंट जब जनरेट होंगे, एक्शंस परफॉर्म होंगे, तो उससे क्या होगा, आपका बेसिकली इंटरेक्शन बढ़ेगा यूजर्स के साथ, और यूजर्स को उस पर्टिकुलर इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करना भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है हमारे पास HTML इनपुट टाइप्स। कुछ हमारे पास बहुत सारे इनपुट टाइप्स हैं जो जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे HTML फॉर्म्स में। जैसे कि हमारा पहला है टाइप बटन, ओके। मतलब इनपुट टाइप क्या, हमारा बटन। बटन में आप क्या कर सकते हो, अब इसका अगर आपको कोड लिखना है तो इनपुट टाइप बटन, इसके आगे आप एक चीज़ और कर सकते हो, मतलब इट इज दिस पर्टिकुलर टैग इज यूज्ड टू ऐड बटन इन योर फॉर्म। तो आप यहाँ पे आप इसका नाम भी देख सकते हो, नेम इज इक्वल टू जो भी आपको नेम देना है, आईडी, या फिर ऑन क्लिक करने पर आपको क्या एक्शन परफॉर्म हो, मतलब यू कैन बेसिकली जनरेट इवेंट्स विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर बटन, ओके। क्योंकि बटन्स पे जब भी हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारा जैसे वहाँ से एक इवेंट जनरेट होता है, एक्शन परफॉर्म होता है, और वो हमारा क्या करता है, सर्वर के पास जाता है, सर्वर उसको प्रोसेस करने के बाद आपको डेटा प्रोवाइड कराता है। दिस इज हाउ वी कैन बेसिकली क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ इवेंट। चेक बॉक्सेस, ओके।
अब चेक बॉक्सेस हैं हमारे पास, इनपुट टाइप चेक बॉक्सेस है। अब इसके अंदर क्या कर सकते हो आप, फील्ड डिफरेंट फील्ड ऐड कर सकते हो, और विद द हेल्प ऑफ दीज फील्ड यू कैन गिव ऑप्शंस टू द यूजर्स, ओके, टू सेलेक्ट डेटा। चेक बॉक्सेस में क्या होता है, हम लोग मल्टीपल आइटम्स को सेलेक्ट करने का ऑप्शन देते हैं। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप सेलेक्ट मल्टीपल आइटम। अब यहाँ पे क्या है, कलर, ओके, यू कैन असाइन द कलर्स टू दिस पर्टिकुलर फॉर्म। डेट, basically you can get date, okay, in your form, you can add date in your forms, right? Date time local, with the help of this tag basically you can basically add date time, यानी local date time जो हो रहा होगा उसको आपके फॉर्म पे ऐड कर दिया जाएगा। मतलब जब भी आपका फॉर्म, आपका वेब पेज शो होगा इन द फॉर्म, एंड आपका फॉर्म जब भी वेब पेज पे शो होगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक फील्ड होगी, वहाँ पे आपका लोकल टाइम शो हो रहा होगा, राइट। नेक्स्ट आएगा ईमेल। अब ईमेल का हम लोग फील्ड इसलिए लेते हैं सेपरेटली क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जब भी आप इसको लिखोगे, अगर आपने इसकी आईडी दी कुछ भी, सपोज करो आईडी दे दी मैंने 1 और इसका नेम दे दिया कुछ, एंटर, राइट। अब ये क्या होगा, क्योंकि ईमेल टैग का हम लोग जनरली यूज़ इसलिए करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है जब हम लोग यूज़र आईडी और पासवर्ड डलवाते हैं यूज़र से, तो यूज़र्स क्या करता है, यूज़र हैज़ टू एंटर योर ईमेल आईडी एंड देन ही हैज़ टू और शी हैज़ टू एंटर हिज और हर पासवर्ड। तो राइट, तो यूज़र को जब ईमेल आईडी एंटर करनी है तो ईमेल आईडी टैग क्या करेगा, उस पर्टिकुलर ईमेल को आइडेंटिफाई करेगा। मतलब क्या है कि ईमेल हमेशा जनरली हमारा स्टार्टिंग नेम एंड देन @ देन डोमेन, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ईमेल बनता है। तो ये टैग क्या करता है, इट इज़ बीइंग यूज्ड टू बेसिकली टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर ईमेल। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने ईमेल्स को भी एंटर कराते हैं, राइट। जैसे हम टैग बटन में बटन ऐड कराते हैं, वैसे ईमेल में ईमेल। फाइल, बेसिकली यू कैन बेसिकली ऐड फाइल्स टू विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टैग। आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइल्स को भी ऐड करा सकते हो इस पर्टिकुलर टैग का यूज़ करके, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास हिडन, फिर है इमेज। ऑब्वियसली यू कैन बेसिकली हाइड, यू कैन बेसिकली गिव इमेजेस, ऐड इमेजेस विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टैग। you basically give months, you can basically give numbers, you can basically use पासवर्ड टैग, क्योंकि पासवर्ड टैग में क्या होता है, आपको वैलिडेट करने का हेल्प, इसमें इस पर्टिकुलर टैग का यूज़ करके क्या कर सकते हो आप, यू कैन अलाउ अ यूज़र टू एंटर पासवर्ड, और पासवर्ड को क्या कर सकते हो, देन यू कैन बेसिकली वैलिडेट दोस पासवर्ड विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्टिंग, राइट। तो इससे क्या होता है कि आपकी यूज़र के साथ इंटरेक्शन बढ़ती है, यूज़र्स को वैलिडेट करने का मौका मिलता है। यूज़र्स क्या कर सकता है, फिर आप असाइन करा सकते हो ईजिली कि एक्चुअल में हमारा यूज़र्स वर्क कर भी रहा है, या मतलब यूज़र्स हमारा वो जेन्युइन यूज़र्स है भी या नहीं भी है, राइट। तो नेक्स्ट है हमारे पास रेडियो, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर रेडियो यू कैन यूज़ रेडियो बटन एज वेल, यू कैन बेसिकली क्रिएट रेंज, यू कैन बेसिकली क्रिएट रीसेट बटन एज वेल, क्योंकि जब भी आप क्या करते हो, अपना कंटेंट ऐड करते हो अपने फॉर्म में, तो आप इस पर्टिकुलर रीसेट का यूज़ करके क्या कर सकते हो, अपने पूरे फॉर्म को रीसेट कर सकते हो दोबारा से। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी यूज़र्स गलत इनपुट डाल देते हैं, राइट। अब गलत इनपुट होने की वजह से क्या होता है, देन एनी हाउ यू हैव टू रीसेट दोस पर्टिकुलर कंटेंट, राइट। एंड देन इनपुट टाइप आता है हमारा नेक्स्ट सर्च। आप विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड यू कैन ईजिली सर्च योर कंटेंट, एंड विद द हेल्प ऑफ सबमिट बटन यू कैन ईजिली सबमिट योर फॉर्म। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे डिफरेंट इनपुट्स हैं, अब हर इनपुट्स का अपना अपना स्पेसिफिक रोल है ना। अब जब सबमिट की बात करते हैं, ठीक है, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, राइट। अब सबमिट अगर मैं लेता हूं तो ऑन क्लिक करने पर अगर मैं देखूं, ये भी एक तरीके का बटन आएगा मेरे पास। अगर ऑन क्लिक करने पर मैं कहीं इसमें एक रेफरेंस दे सकता हूं, जिससे क्या होगा, मेरा वो जब भी सबमिट मैं करूंगा तो वो फॉर्म मेरा क्या होगा, फिर आगे जाके वैलिडेट होने की कोशिश करेगा। मतलब जो भी मैं उस पर एक्शन इवेंट जनरेट कर रहा हूं, तो वो इवेंट हमारा क्या होगा, सर्वर के पास जाएगा, सर्वर विल वैलिडेट द पर्टिकुलर इवेंट एंड देन सर्वर विल रिस्पॉन्ड यूजिंग दीज इवेंट्स, राइट। तो ये क्या होता है हमारा, बेसिकली इसी तरीके से वर्क करेगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं अपने फॉर्म में और अपने वेब पेजेस में, राइट। तो दिस इज़ हाउ वी कैन ऐड। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे करना होता है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे एक मैंने HTML फॉर्म बनाता हूँ, जिसमें मैंने एक HTML, ऑब्वियसली यू हैव टू स्टार्ट विद HTML टैग, और आप चाहो तो यहाँ पे डॉक टाइप का भी यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ डॉक टाइप। सपोज करो मैंने लिख दिया HTML, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अपना हेड का यूज़ कर सकते हो, राइट। आप यहाँ पे सपोज कर मैंने कोई हेडिंग दे दी, दिस इज़ ऑनलाइन, राइट। तो आप क्या करो, इसको बंद कर दो। अगर आपको टाइटल देना है तो आप इसमें क्या कर सकते हो, टाइटल का भी यूज़ कर सकते हो, ओके। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर मुझे टाइटल देना है मैं टाइटल दे दूँगा, नहीं तो मैं बॉडी टैग का यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आप बॉडी टैग के अंदर अगर आपको फॉर्म क्रिएट करना है तो आप क्या कर सकते हो, दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट योर फॉर्म।
आप इस तरीके से कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि आपने लिखा फॉर्म। अब फॉर्म के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें थी, एक्शन, आप एक्शन अपना सपोज करो मैं इसके अंदर डालता हूँ कि 1.jsp पे चला जाए जब भी एक्शन परफॉर्म हो, या फिर ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें मेथड डाल दिया, मेथड भी यानी कि आप मैंने लिया पोस्ट, जब भी मेरा HTTP रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट होगा तब मेरा पोस्ट मेथड पे जाके होगा। अब आपके अंदर अगर आपको और भी ऐड करना तो इनपुट आप ले सकते हो, टाइप टेक्स्ट, अगर मैंने टेक्स्ट फील्ड लिया तो मेरा टेक्स्ट, आप इसमें कह सकते हो नेम जो आपको लेना है, जैसे कि टी, मैंने एक नेम लिया और इसमें मैंने एक आईडी दे दी T1, ठीक है, और मैंने इसको किया क्लोज, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से अपनी फॉर्म्स में चीज़ें ऐड कर सकते हो। ओके, अब मेरे को अगर देना है इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, अगर मैं सबमिट देता हूँ तो वो क्या करेगा, जब भी इसका होगा तो ये इसको सबमिट करा देगा, ठीक है। अगर आपको ऑन क्लिक लिखना है तो आप ऑन क्लिक लिख के कर सकते हो। सपोज कर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑन क्लिक 1.jsp, ठीक है। ओके, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट आपको क्या करना है, फॉर्म को क्लोज, बॉडी, उसके बाद आपको बॉडी को क्लोज, और उसके बाद आपको HTML को भी क्लोज, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बेसिक एग्जांपल, दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ फॉर्म इन योर वेब पेजेस, ऑन योर वेब पेजेस। ओके, दिस इज द बेसिक एग्जांपल टू क्रिएट अ फॉर्म ऑन योर वेब पेजेस। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।